पैदा किया अल्लाह ने, माँ बाप दिए अल्लाह ने। वो चाहता तो माजूर पैदा करता, वो चाहता तो टांग ना होती, हाथ ना होता, आंखें ना होती, वो चाहता तो अब नॉर्मल पैदा करता, शऊर ना होता। उसने सेहत तंदुरुस्ती वाला पैदा किया। फिर वो चाहता तो जिस तरह उसकी तबीयत चाहती, उसकी मंशा रज़ा इलाही होती, उस तरह का बनाता। उसने हसीन बनाया, खूबसूरत। फिर चाहता तो पता नहीं किसके घर पैदा करता, उसने मुसलमानों के घर पैदा फरमाया। फिर उसने परवान चढ़ाया, जवान किया, कुव्वतें दी। फिर उसने ज़मीन में रहने को जगह दी। फिर उसने खूबसूरत बच्चे अता फरमाए। फिर उसने इज्जत और वकार, ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमें बगैर हमारे मांगने के, हम सबको अल्लाह ने ये सारी चीज़ें अता फरमाई। बोलिए बोलिए, अल्लाह ने सारी चीज़ें हमें अता, हर शय अल्लाह ने हमें दी। कब्र में जिंदगी कौन देगा? क़यामत में माफ़ी कौन देगा? जन्नत में मकाम कौन देगा? सारा कुछ रब रसूल हमें देते हैं ना मेरे भाई। अब बात समझने की है कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया, हमने उनके लिए क्या किया? जो उनके मुतालबे थे, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब उस अल्लाह के लिए। ये मुतालबा था। हमने क्या दिया जवाब? हमने क्या दिया? मेरे भाई, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने हर चीज दीन के लिए पेश कर दी, हर चीज। यहाँ तो लोग पूछते फिरते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल गुजारा है, दीन के लिए कैसे दे? वहां तो हजरत बिलाल हबशी भी देते थे, हजरत अम्मार बिन यासर भी देते थे, सुहैब रूमी भी देते थे। वहां तो गुरबा फुकरा, हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए तो कहने लगे, सोने आप ऐलान करते हैं, मेरी तबीयत पसंद नहीं करती कि हुजूर आपके ऐलान के बाद कोई शय घर में रखूं। हुजूर मैं हर शय देना चाहता हूं, मेरी सारी कबूल कर ले। मैं मस्जिद में सो के गुजारा कर लूंगा, मैं असहाबे सुफा के साथ रोटी खा लूंगा। मेरे हबीब ने फरमाया नहीं, सारा कुछ न दे, एक हिस्सा दे, 3 हिस्से अपने बच्चों के लिए रख ले। मेरे भाई, सहाबा ने हर चीज पेश की मेरे महबूब को, हर चीज दीन के लिए वार दी, कुर्बान कर दी, हर शय मेरे नबी के नाम उन्होंने कर दी। जवानियां भी, जिंदगियां भी। बदर में 313 लोग शहीद हुए, उनमें से किसी की औलाद को बाद में नौकरी नहीं मिली। हुजूर ने कहीं ऐलान नहीं फरमाया तुम्हारे बच्चों को जॉब मिलेगी, ओहदे मिलेंगे, किसी को नहीं मिला। ओहद में जो लोग शहीद हुए उनके नाम जायदादें कोई नहीं की गई। बाद में नहीं कहा गया कि तुम्हें, क्योंकि तुम लोग शहीद हुए हो तुम्हें जायदाद, कोई शय उनके नाम दुनियादारी की नहीं की गई। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर उन्हें मिला क्या है? हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने कहा, हुजूर मेरे अब्बा जी 10 बेटियां छोड़ के, कर्जे छोड़ के शहीद हो गए, उन्हें मिला क्या है? तो मेरे हबीब पाक ने फरमाया, जितने शहीद होते हैं अल्लाह पर्दों में रह के कलाम फरमाता है। जब तेरा बाप गया है तो अल्लाह ने पर्दे उठा के बातें की, अल्लाह ने पर्दे, अपना दीदार रब करीम ने अता फरमाया है, दीदार। और सहाबा को इस कदर ज्यादा नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर ज्यादा दिलचस्पी थी कि हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के गुलाम है, सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि उहद के मैदान के अंदर जब हुजूर ने हमें हुक्म दिया ना, जाने पेश करो, तो सहाबा कहते हैं हजरत अनस बिन नजर, हजरत अनस बिन मालिक के चचा थे, जनाब अनस बिन नजर लोगों को ऐलान करते कहते, दौड़ के आओ, भागो भागो, जल्दी मैदान में आओ, दौड़ो। कांस क्या हुआ? फरमाने लगे, मुझे ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ रही है, जो यहाँ जान देगा उसे जन्नत मिलेगी, फटाफट नगद सौदा कर लो, आ जाओ। मेरे भाई, हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान ओहद में शहीद हुए। और पता सहाबा को क्या पैगाम दे के गए, उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम दे गए? फरमाने लगे, मैं जा रहा हूं और याद रखना, जब तक तुम में से एक भी मौजूद है, मेरे नबी पर, मेरे नबी की इज्जत पर और मेरे नबी के दीन पर कोई हरफ नहीं आना चाहिए। एक बंदा भी जब तक तुम में से जिंदा और मौजूद है। ये पैगाम था। सुबह से लेके शाम तक 2-1 काम करने आपने, 2-1 काम। हजरत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम फरमाते हैं, अगर एक बंदा तेरी तरफ से हिदायत पा गया, कितने बंदे जी? अगर एक बंदा तेरी तरफ से हिदायत पा गया, नमाजी हो गया, बुराइयां छोड़ गया, गुनाह से बच गया, एक बंदा,
तो फरमाया समझ ले अल्लाह ने तुझे दुनिया की भी सारी खैर अता कर दी है और आखिरत की सारी इज्जत भी अता कर दी। अगर एक बंदा तेरी तरफ से हिदायत पा गया, सुबह से लेके शाम तक कोशिश करें किसी एक कोई नमाज के लिए लाएं, किसी एक कोई दीन की बात बतलाएं, किसी एक पर ही मेहनत करें, किसी एक को ही कहें कि यार ये गुनाह है, ये बुराई है, ये बदी है, किसी एक पर जद्दोजहद करें। हम तन्हा रहते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, हमारा पूरा जो है एक हल्का अहबाब होता है। आज से अपना इरादा कर लें, तहरीक इस्लाह मुआशरा के इस प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज दे रहा हूँ, इरादा कर लें कि उस दिन सोना नहीं, उस दिन सोना नहीं जिस दिन कम अज कम एक शख्स को रसूलुल्लाह का पैगाम नहीं देना। उस दिन सोना नहीं, इरादा कर लें आज नींद तब आएगी जब कम अज कम किसी एक को कुछ ना हो सके तो किसी को टेलीफोन में मिला लें, कहीं भाई मेरा दिल करता था तुझसे पूछूं तूने आज नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मेरा दिल करता था तुझसे पूछूं कि आज तूने कुरान मजीद खोला है कि नहीं खोला। किसी एक को पैगाम, ये पैगाम जब हम दुनिया में लेके उठेंगे तो फिर उम्मत बेद। ये कभी ना सोचें कि मेरे करने से क्या होगा, आपके करने से सारा कुछ होगा। हजरत यूसुफ को खरीदने कितने लोग आए थे? नाम किसका मिलता है जी? तो पता नहीं पे दस दे लो किसका नाम आता है? वो जो वट्टी लेके आई थी, नाम सिर्फ उसी का है जिसका काम सबसे थोड़ा था, जिसने खरीदा भी, जो खरीद के ले गया उसका नाम ही नहीं आता खरीदारों में। तो अपना नाम दर्ज करा तो आगे बढ़, दीन को बड़ी जरूरत है। नौजवान गुमराही के उस वादी में चला गया। बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा साहब गुनाह कर कर के थक गया, अब अपने आप से घिन आती, और तड़प के कहने लगा हजरत जी किसी दिन खुदकुशी करके मर जाऊंगा गुनाहों के सबब से, कोई सहारा नहीं मिलता जो पकड़ के दलदल से निकाल दे, मैं तंग आ गया हूं गुनाहों से। मेरे भाई मिल्लत सिसक रही है, हम किसी का बाजू पकड़ने को तैयार नहीं। दाएं बाएं देखें, गुनाह बेसुकून करता है, गुनाह इंसान के अंदर नफसानियत बढ़ाता है। लोगों को जरूरत है कोई आगे बढ़े और इनका दामन थामे। हम इस स्टेज से पूरी दुनिया के पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान थोड़ी देर के लिए सुस्त जरूर हुए हैं, थोड़ी देर के लिए गुनाहगार जरूर हुए हैं, लेकिन अपने नबी के गद्दार नहीं हुए, अपने दीन के गद्दार, कुरान मजीद के गद्दार नहीं हुए।